नमस्कार, मैं अमन आपके साथ आपको आज बताने वाला हूँ ऐसे 5 स्टॉक जो आपके इन्वेस्टमेंट को 500 से 1000 गुना बढ़ा सकते हैं। तो अपन बात करते हैं 5वें नंबर के स्टॉक की। 5वें नंबर का स्टॉक है IDFC फर्स्ट बैंक। ये स्टॉक है बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है। इसमें बैंकिंग का काम होता है, पैसे डिपॉजिट और एफडी को लोन्स के रूप में बांटना। इस सेक्टर में ये कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। इस कंपनी ईयर ऑन ईयर डिपॉजिट और एफडी 21% से बढ़ रही है। इस कंपनी में लोन ईयर ऑन ईयर 21% से बढ़ रहा है। इस बैंक का सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उसके NPA कस्टमर और बेड लोन्स, ये दोनों इस कंपनी में घट रहे हैं। 1.3 है और उससे भी घट रहा है, 1.3% ही है टोटल लोन के और उससे भी नीचे आ रहा है। तो इसी टाइप से बैंकिंग स्टॉक बहुत शानदार स्टॉक है जो आगे जाके बहुत ग्रोथ करने वाला है। और इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट है 64% ईयरली। 64% के हिसाब से प्रॉफिट भी कंपनी का बढ़ रहा है। और कंपनी इस स्टॉक का PV रेशियो है 1.81। रेशियो भी अच्छा है, PV रेशियो। और इस कंपनी का सबसे बड़ा एडवांटेज है इसके MD और CEO जो 15 से 20 साल का उनके पास बैंकिंग एक्सपीरियंस है। और उन्होंने पहले ICICI और सिटी बैंक में भी काम कर चुके हैं CEO के रूप में। वही इसके MD और CEO है V वेदनाथम, जिनकी वजह से ये कंपनी बहुत अच्छा ग्रोथ कर रही है। आप बात करते हैं अपने पहले स्टॉक की, तो पहला स्टॉक बहुत शानदार है। वो अपने 2025 तक 500 गुना रिटर्न देगा और सबकी फेवरेट कंपनी और एक बड़े ग्रुप की कंपनी। अब बात करते हैं चौथे स्टॉक की। ये स्टॉक आप ही गेस कीजिएगा। ये कंपनी एक बड़े ग्रुप की कंपनी है। इसके ओनर है मोटा भाई मुकेश अंबानी और ये कंपनी 2023 में ही उन्होंने स्टार्ट की है। इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू है, मार्केट कैप है कंपनी का 1.60 करोड़, 1,60,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ये कंपनी का Q2 का रिजल्ट भी शानदार आया है। बिना कुछ काम किए इसने प्रॉफिट कमाया है। इस कंपनी ने अभी अपना रिसेंटली काम चालू करा है माई जियो ऐप पे पर्सनल लोन देना। और इसके अलावा इस कंपनी का और लोन्स में आगे लोन्स की फील्ड में और कार लोन, बाइक लोन, होम लोन सब लोन देने के लिए ये कंपनी आगे प्लानिंग कर रही है। और इस कंपनी ने मर्चेंट और MBSC को जोड़कर ये अपना साउंड बॉक्स, QR कोड ये सब भी इस्टेब्लिश करने वाली है। इस कंपनी का आगे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी उतरने का ये है। इसमें इनका टाई अप हुआ है ब्लैक रॉक, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के साथ जो म्यूचुअल फंड और होल्डिंग करती है। ब्लैक रॉक के साथ इनका टाई अप हुआ है। तो ये कंपनी भी आने वाले समय में एक रॉकेट बनने वाली है। बात करते हैं तीसरे नंबर के स्टॉक की। तीसरे नंबर का स्टॉक है बैंकिंग स्टॉक ही है, फेडरल बैंक। ये एकदम सेफ स्टॉक है। इस कंपनी का मार्केट कैप है 34,000 करोड़ का। ये कंपनी एकदम सेफ इन्वेस्टमेंट है और सेफ स्टॉक भी है। एक्चुअली ये कंपनी काम करती है अपने डिपॉजिट और एफडी को लोन में बांटने का, जैसे सब बैंक करती है। पर ये एक सेफ लोन देती है, गोल्ड लोन। गोल्ड लोन में बहुत अग्रेसिव और गोल्ड लोन में NPA बहुत कम होते हैं और गोल्ड लोन भी अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देती है। और गोल्ड लोन के अलावा इसमें एफडी भी अच्छी है और अग्रेसिव कंपनी है। तो इस कंपनी में आप इन्वेस्ट कीजिए। इसका 20% सालाना ग्रोथ है कंपनी और इसकी शेयर की ग्रोथ है 15% के हिसाब से। 15-20% सालाना इसका शेयर ऊपर जाता है। तो यही अच्छी सेफ इन्वेस्टमेंट और अच्छा इन्वेस्टमेंट है। बात करते हैं अपने नंबर 2 स्टॉक की। ये स्टॉक है अडानी पावर। अडानी का पावर, ये स्टॉक अभी अडानी का पावर दिखा रहा है। इंडियन बैंक की रिपोर्ट के बाद ये स्टॉक लगातार चढ़ते जा रहा है, अपने ऑल वीक हाई पर है, 500 के ऊपर हो गया स्टॉक। इसके अलावा इस स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग भी बढ़ते जा रही है और सरकार भी पावर सेक्टर को लेकर पॉजिटिव है। और आगे 2030-35 तक ये स्टॉक रॉकेट होने वाला है, 500-700% की ग्रोथ डेफिनेटली दिखाने वाला है। और इस स्टॉक का सबसे बड़ा रॉकेट होने का कारण है अडानी जी की अभी न्यू स्पीच आई है, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है। उनका प्लान उनने बताया है कि वो वर्ल्ड का ग्रीन एनर्जी प्लांट, सबसे बड़ा प्लांट अपने इंडिया में डालने वाले हैं गुजरात में। तो उसमें उन्होंने बताया 726 किलोमीटर स्क्वायर की जगह में प्लांट रहेगा। उसमें 30 गीगावाट का प्लांट रहेगा। 30 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी जो सबसे ज़्यादा रहेगी। उसमें 2 लाख करोड़ भी इन्वेस्ट होंगे, इसीलिए स्टॉक रॉकेट होने वाला है। इसमें प्रमोटर की होल्डिंग भी बढ़ते जा रही है, प्रमोटर भी बाई करते जा रहे हैं। अब बात करते हैं अपन फर्स्ट वाले स्टॉक की। अपना फर्स्ट वाला स्टॉक है टाटा पावर। ये भी एक बड़े ग्रुप की कंपनी है, रतन टाटा का सिर पे हाथ है। और ये कंपनी भी
बहुत अच्छा परफॉर्म करी। इस कंपनी का भी अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा है एशिया का, सोलर एनर्जी का सबसे बड़ा प्लांट ये डालने वाले हैं अपने एशिया का। और इस कंपनी का 2023 का प्रॉफिट था 2000 करोड़ दोनों क्वार्टर का। ये कंपनी भी 48-50% प्रॉफिट है 2022 से 2023 में 50% प्रॉफिटेबल है। कंपनी का टारगेट है 2025 तक सभी सोर्सेज से जो आता है इनका, अभी कोल से मेजर इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, तो इनका टारगेट है 2025 तक रिन्यूएबल एनर्जी, जो रिन्यूएबल एनर्जी से 100% इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट करने का। और इनका चार्जिंग पॉइंट्स भी है इस कंपनी के, तो इनके वो टाई अप हुए हैं बड़ी बड़ी कंपनी TVS अपोलो के साथ इसके चार्जिंग पॉइंट के। इनका टारगेट है 2025 से 1 लाख चार्जिंग स्टेशन इंडिया में डालने के लिए, इनका उससे चार्जिंग स्टेशन 1 लाख। और इनकी एक और सब कंपनी है, टाटा ग्रुप की कंपनी है टाटा मोटर, उसकी वजह से इनका बहुत अच्छा फायदा है क्योंकि वो ईवी कार लॉन्च करते जा रहे हैं और सब वो टाटा पावर को लाभ हो रहा है उसका, क्योंकि चार्जिंग स्टेशन सब देश में सबसे ज़्यादा टाटा पावर के पास, और चार्जिंग होकर उनका रेवेन्यू बन रहा है। तो यही इसका एडवांटेज है कि इसकी साथ वाली कंपनी भी इसकी हेल्प कर रही है और ये कंपनी भी लॉकड होने वाली है। ये 5 स्टॉक आपको मालामाल बना सकते हैं अगर आप इनमें इन्वेस्ट करते हो तो। और मेरी अगली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इसी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाया करूँगा। थैंक यू सो मच।